नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। यूपी सहित 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर गजब का खेल चल रहा है। बीजेपी समर्थक और गोदी मीडिया के पत्रकार मीम शेयर कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों को भी चिढ़ाया जा रहा है। कई पत्रकारों की भाषा देखकर लगता है कि मानो खुद चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा विपक्षी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं की बात करें तो हौसला फिलहाल पस्त दिखाई दे रहा है। कई विपक्ष के नेता तो अपनी ही पार्टी को सीख देते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया है, जिन्होंने विपक्ष के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है और मोदी की रणनीति का खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और तय की जाएगी, किसी भी राज्य के चुनाव से नहीं। साहब ये जानते हैं, इसीलिए विपक्ष पर एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए राज्य के परिणामों के आसपास उन्माद पैदा करने का ये एक चतुर प्रयास है। गिरो मत या इस झूठे प्रचार का हिस्सा मत बनो। तो प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि अपना हौसला गिराने की आवश्यकता नहीं है, असली लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी। और प्रशांत किशोर का यह बयान सही भी है और यह भी सही है कि बीजेपी को इन चुनाव में जीत से एक बड़ा मनोबल मिला है। खासकर यूपी की जीत ने एक बड़ा एडवांटेज दिया है बीजेपी को 2024 के लिए। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी हार जाती तो फिर मोदी को संभालना मुश्किल हो जाता 2024 का चुनाव। लेकिन प्रशांत किशोर का यह बयान भी सही है कि अगर विपक्षी कार्यकर्ता हिम्मत ही हार जाएंगे तो फिर 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। 2024 की अगर लड़ाई की बात करें तो ऐसा भी नहीं है जैसे यूपी में चुनाव था कि यूपी में बहुत ज्यादा बीजेपी नीचे चली जाएगी। इस बात की संभावना अब के लिहाज से तो बहुत कम दिखाई देती, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग लड़ाई लड़ी जाएगी। ये कहने का मतलब है शायद प्रशांत किशोर का, क्योंकि बंगाल में जिस तरह की सीटें पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आई, क्या इस बार आसान होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या महाराष्ट्र में लड़ाई आसान रहेगी बीजेपी के लिए। इसी तरह कर्नाटक में भी खूब सीटें आई बीजेपी के लिए, क्या वहां पर लड़ाई आसान रहेगी। राजस्थान में पूरी 25 सीटें आई, तो क्या दोबारा से ऐसा कर पाएगी बीजेपी। तो ये एक बड़ा सवाल है और यही एक संदेश देने की कोशिश की है प्रशांत किशोर ने कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति के हिसाब से 2024 की तैयारी करनी चाहिए विपक्षी दलों को। और इसके लिए बाकायदा प्रशांत किशोर लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की थी और अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ही मोदी जी के रणनीतिकार थे 2014 में, जब मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। तो प्रशांत किशोर ने उनके लिए वो रोड मैप तैयार किया था। उसके बाद कई राज्यों में प्रशांत किशोर की सेवाएं लेते आए राजनीतिक दल। प्रशांत किशोर चुनाव मैनेजमेंट का काम करते, लेकिन फिलहाल उन्होंने बंगाल चुनाव के बाद ऐलान कर दिया था कि अब वो ये काम नहीं करेंगे। और ये भी उन्होंने साफ किया है कि मोदी जी को हराने के लिए वो रणनीति पर काम कर रहे हैं। आप प्रशांत किशोर के इस बयान से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।